गाइस, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द मैप वर्किंग। ठीक है, इसके साथ में अगर हम स्टार्ट करते हैं, सो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि भाई देखो, तुम लोग जो है ना हमारी ई बुक ज्योग्राफी की जो हमारी सुपर ई बुक है, इसको यूज कर सकते हो। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी हेल्पफुल भाई। तुम्हारे को बहुत ही तगड़े नोट्स देखने को मिल जाएंगे ऑन ईच एंड एवरीथिंग। देखा जाए तो तुम्हारी टोपोग्राफी को, मैप वर्क को, तुम्हारे स्ट्रक्चर थ्योरी नोट्स को हमने इसमें सब हर एक चीज़ को इंक्लूड कर रखा है। तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए हमने इसके अंदर जो है बहुत ही तगड़े एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बेस्ड ऑन दी कॉम्पिटेंसी फॉर्मेट इंक्लूड कर रखा है। द प्राइसिंग इज ऑल्सो जस्ट 149 रुपीज। इसको अभी 1000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तुम भी इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू गाइस कैन जस्ट परचेज इट फ्रॉम देयर। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अभी अगर अपन स्टार्ट करते हैं, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद द माउंटेन्स एंड पीक्स। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द माउंटेन्स एंड पीक्स। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना कि हर पॉइंट से एक समझ रहे हो, एक मार्क की एक चीज आ रही होती है। अब एक में ये पूछेंगे माउंटेन्स एंड पीक्स कहां पर है। अब देखो ये यार, देखो मैं तुम्हारे को मैप्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि मैं जब तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा ना, उससे मान लो अगर तुम्हें 70% चीजें समझ में आ रही है ना, उससे ज्यादा बेटर तुमको समझ में पता कब आएगा, जब तुम एक्चुअली इस चीज को जो ना 10 बार प्रैक्टिस कर दोगे। एंड इट वुडंट टेक मच टाइम। एक बार प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे पास में 20 मिनट है, इट्स मोर देन एनफ। तुम 3-4 घंटे में से 10 बार कर सकते हो प्रैक्टिस हर एक चीज को। ठीक है, तो ये चीज करना बिफोर योर एग्जाम। आई विल सजेस्ट यू गाइस कि तुम ये चीज करो। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक दिन भी है तो 2 घंटे निकाल करके ये चीज करो। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ राजस्थान के पास में, लाइक ऑब्वियसली वी नो दैट हमारे पास में यहाँ अरावली रेंज होती है। मैं थोड़े दिन पहले अरावली हिल्स पे गया था, लेपर्ड ट्रेल पे। ठीक है, सो ये अरावली रेंज होती है हमारी। ठीक है, उसके बाद में इधर से अगर तुम देखो, ऑन द टॉप वी हैव दिस काराकोरम रेंज। ठीक है, जहां पर से ये हमारा एक पॉइंट है। ये जो ट्राइंगुलेटेड पॉइंट्स होते हैं ना, दिस शोज दी माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 विच इज ऑन दिस बॉर्डर लाइन। ठीक है, अगर तुम यहां से देखो, फिर उसके बाद में हिमालयाज को जब तुम ड्रॉ करोगे, मोस्ट प्रोबेबली यही आता है। हिमालयाज को अगर तुम ड्रॉ करोगे तो भाई देखो, तुम्हारे यहां से तुम स्टार्ट करोगे एकदम और एकदम एंड तक जाओगे। ठीक है, जिसके बीच में ये तुम्हारे हिमालयाज हो गए, और इधर पे ऑन दिस सेक्शन जहां पर ये एक स्टेट है और ये एक स्टेट है, इसके बीच में तुम्हारे को ऐसे एक ट्राइंगुलेटेड स्ट्रक्चर बना के यू हैव टू शो दैट देयर इज अ माउंट कंचनजंगा। कौन सा माउंट है? माउंट कंचनजंगा। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो ये हमारी विंध्यास रेंज होती है इधर पे। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस रिवर, जहां पर ये 3 रिवर्स ऐसी हमारे को दिख रही है ना, तो इसमें से ये जो बीच वाली है ना, इधर पे एकदम इसके ऊपर और इसके नीचे ऐसे यहां पर से समझ रहे हो, इसको बीच में रखते हुए एक लाइन बनाओगे तुम, जहां पर यू विल शो दी विंध्यास रेंज। ठीक है, उसके बाद में ये वाली जो रेंज है, जैसे ये वाली विंध्यास हो गई और ये सतपुरा हो गई। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो इधर से अगर तुम देखते हो, ये वाले सेक्शन में ये तुम्हारे ईस्टर्न घाट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो सेक्शन अगर तुम देखते हो, ये हो गए तुम्हारे वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, कौन से घाट्स? वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, और यहां पर से इस पॉइंट पे एकदम इस रिवर के जस्ट नीचे, सेकंड लास्ट रिवर है जो हमारी, उसके जस्ट नीचे यू हैव टू शो दैट कि तुम्हारे पास में है नीलगिरी हिल्स। ठीक है, ऐसे करके तुम्हें माउंटेन्स याद रखने। इसके बाद में यू हैव दीज प्लेन्स। अब प्लेन्स में ज्यादा कुछ है नहीं भाई, गैंगेटिक प्लेन दिखाना पड़ता है, जहां पर ये जो 4-5 रिवर्स होती हैं एक साथ। ठीक है, इसमें से तुम इधर से जो ना गंगा रिवर के पास में ऐसे पूरा तुम दिखा करके दिखा सकते हो अपने गैंगेटिक प्लेन को। फिर उसके बाद में यू हैव दैट कोनकान रेंज, जहां पर ये जो तुम्हारी 3-4-5 रिवर्स आ रही होती है ना, जहां से ये 2 इमर्ज कर रही हैं, इसके नीचे वाली के साथ में इधर तक एकदम इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यू हैव दिस कोनकान रेंज अगर तुम देखो। उसके बाद में इधर से जहां से ये तुम्हारी रिवर स्टार्ट हो रही है, ये वाली रिवर जो स्टार्ट होती है, इधर पे तुम्हारे को इसके ऊपर से यहाँ तक जो है ना, तुम्हारे को नॉर्दर्न सरकार्स को जो ना लेकर के एक तरीके से रिप्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद में कोरोमंडल कोस्ट है जो तुम्हारी, ये इधर से एकदम लास्ट रिवर से, इस वाले सेक्शन के लास्ट रिवर से, या फिर थर्ड लास्ट रिवर भी बोल सकते हो, फ्रॉम दी बॉटम। ठीक है, सो इधर से स्टार्ट होके एकदम टू दी एंड आती है, जिसमें इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और इस साइड से जो एकदम हमारा एकदम ये वाला नीचे का पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं मालाबार। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो नाउ वी हैव दिस डिजर्ट एरिया। ठीक है, तो ये हमारा राजस्थान के इधर पे हमारे पास में है थार डिजर्ट। ठीक है, ये है हमारा थार डिजर्ट एरिया, जिसमें तुमने ऊंट भी बना रखे हैं तुम्हारे लिए मैंने। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग कुछ रिवर्स पे आ जाते हैं। भाई देखो, मैंने क्या बोला, सबको चाहता तो 1 मार्क का ही है। ठीक है, लेकिन ये जो 1 मार्क है ना रिवर का, ये सबसे महंगा पड़ता है तुम्हें, क्योंकि इसमें तुम्हें सबसे ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं। समझ लो, रिवर्स में
तुम्हारे को जो ना बेसिकली सबसे ज्यादा एफर्ट्स डालना है। तो प्लीज गाइस बहुत अच्छे तरीके से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बिल्कुल भी अपना इधर उधर जो है ना नजर मत घुमाना। अपन लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी बॉटम, ठीक है। बॉटम से मेरे हिसाब से जब तुम याद करना स्टार्ट करते हो तो इट्स इजियर टू डू। सबसे जो एकदम नीचे रिवर है हमारी, दैट इज दी कावेरी रिवर। ये हमारी कौन सी रिवर है? कावेरी, ठीक है। ये हमारी होती है कावेरी रिवर। देन उसके बाद में ये जो हमारे पास में दो एक एक फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर यहाँ से जो निकल रही है, जो इमर्ज हो रही है, ये हमारी कृष्णा रिवर। कौन सी? कृष्णा रिवर। इसी की एक ट्रेजेक्टरी निकली जिसका हमने नाम रख दिया तुंगभद्र। सो रिवाइज करते हुए चलेंगे, कावेरी, कृष्णा, कृष्णा की ट्रेजेक्टरी इज तुंगभद्र, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। जो ये हमारी इधर से एक और रिवर निकल रही है, दिस इज दी तप्ती रिवर, ये हमारी हो गई तप्ती। तो फिर से रिवाइज करेंगे, सबसे नीचे इट वाज कावेरी, देन एक कृष्ण रिवर थी जिसकी ट्रेजेक्टरी तुंगभद्र, और उसके ऊपर आ गई तप्ती, ठीक है। सॉरी तप्ती, मैं तप्ती भाई कहाँ पहुंच गया हूँ, ये गोदावरी है, ठीक है। एक छोटा सा कंफ्यूजन, आई एम वेरी सॉरी गाइस, ठीक है। ये है गोदावरी रिवर, ठीक है। फिर उसके जस्ट ऊपर यहां पर तुम्हारे को याद रखना है, ये जो सेक्शन है ना, इसमें 3 रिवर्स हैं, ठीक है। यहां पर से हमारी 3 रिवर्स होती हैं लाइन से, ऐसे तुम देख सकते हो अगर, ठीक है। अब जिसके अंदर ऑलवेज रिमेंबर, जो हमारे राइट साइड पे है दैट इज महानदी, एक ही है राइट साइड पे, बड़ी सी महानदी, नाम से ही देख रहे हो महानदी। और इस साइड पे हमारे लेफ्ट साइड पे वी हैव नीचे को तप्ती, एंड यहां पे है हमारे पास नर्मदा। फिर उसके बाद में हमारे पास इस वाले एरिया में क्या है, गल्फ ऑफ खंबत भी है, ये वाला जो एक सेक्शन है। देखो याद रखना, ये जो 2 गल्फ्स है ना, इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। एक हमारे पास में इस वाले सेक्शन में है, और एक बार हमारे पास ऐसे जहां पर ये कॉर्नर राउंडिंग्स हो रही है ना, एक है गल्फ ऑफ खंबत, एक है गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। इधर तक की रिवर्स के साथ में वी आर ऑल्सो सॉर्टेड आउट, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, इन सबको पूरी चीजों को मैं हटा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो इफ यू गाइज विल सी, ठीक है। अब यहां से अगर तुम वापस से देखते हो, अब हम लोग महानदी तक सॉर्टेड थे, अब हम इस साइड को जाते हैं, थोड़ा सा इस साइड को, ठीक है। तो हम अगर इस साइड को देखते हैं, वी हैव दिस दामोदर रिवर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये हमारी दामोदर रिवर है। फिर एकदम वेस्ट बंगाल के इधर इस वाले एरिया से स्टार्ट करके जो एकदम ये सबसे लंबी रिवर जा रही है ना, ये है तुम्हारी गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। अब ऑब्वियसली जहां गंगा नदी है वहीं यमुना नदी भी होगी। सो इसके जस्ट नीचे से ये हो गई हमारे पास में यमुना नदी, ठीक है। और इधर ही गंगा की एक और ट्रेजेक्टरी निकली थी विच वॉज कोसी नदी, ठीक है। वेल एंड गुड गाइज। और यहां से ही गंगा से एक और ट्रेजेक्टरी निकली थी ग्रे कलर की, अगर तुम देख पा रही हो, इतनी लंबी एकदम एंड तक जाती है, दिस इज दी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अब ये हमने पूरा सेक्शन को जो ना सॉर्ट कर दिया कि हमने पहले इधर से सबसे पहले तो 2 रिवर्स देखी थी, एक थी दामोदर, दामोदर को सॉर्ट आउट करो। गंगा को अगर तुम देखते हो तो इसकी 2 ट्रेजेक्टरी निकली, पहली वाली ब्रह्मपुत्र जो इतनी लंबी निकली, और एक छोटी सी ट्रेजेक्टरी कोसी, ठीक है। अब ऑब्वियसली भैया जब यमुना एकदम ऐसे नॉर्थन पार्ट के पास में अगर ये आ चुकी है, एकदम नॉर्थ सेंट्रल पार्ट पे अगर ये आ जाती है, तो इधर से निकल जाती है हमारी सबसे पहले तो यमुना नदी। अब यमुना की ही जो है 2 ट्रेजेक्टरीज और हैं, एक है बेतवा और एक है चंबल, चंबल के डाकू, ठीक है। सो ये वाली चीज जो हो गई। फिर इसके बाद में अगर तुम देखो तो तुम इधर तक के पोर्शन से जो ना सॉर्टेड हो, ठीक है। तुमने यहां तक की सारी नदी को जो ना कवर कर लिया। अब आते हैं एकदम नॉर्दर्न पोर्शन पे, कश्मीर, हिमाचल, ठीक है। तो यहां से जब तुमने पाकिस्तान से स्टार्ट किया था ना, तो एक इंदस नदी आ रही थी जो हमारे इंडिया में भी आ रही थी, इंदस नदी, ठीक है। इसमें अगर तुम देखो तो इंदस के जस्ट नीचे इट वॉज झेलम, क्या थी? झेलम। और उसके नीचे देयर वाज सतलुज। कौन सी रिवर थी? सतलुज रिवर, ठीक है। तो याद रखना इसका कैसे किस तरीके से हमने नोटिफिकेशन लाइक पूरा नोटिफाई कर रखा है, IJS, ठीक है। आ गया समझ में? IJS। अब यू गाइज माइट बी थिंकिंग भैया ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है भाई, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, और जब 10-20 बार देखोगे प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहां पर इन दोनों के बीच में, इंदस के बीच में और झेलम के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर है तुम्हारी वुलार लेक, ठीक है। सो देयर इज अ वुलार लेक, इसके बारे में भी याद रखना। और इस तरीके से फिर तुम जो ना ये पूरे अपनी 1 नंबर की इतनी सारी जितनी ये चीजें थी इनको सॉर्ट आउट करते हो। उसके बाद में एक चीज और रह जाती है छोटी सी, ये महानदी के जस्ट नीचे एक है तुम्हारी चिल्का लेक, इसको भी याद रखना, ठीक है। अब ये पूरी चीज से तुम्हें 1 से 2 मार्क्स मिलेंगे, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज से, लेकिन करना भाई, हमारा गोल शुड हैव टू बी 80 ऑन 80, नॉट लाइक कि मैं तुमसे ये बोलने का ट्राई कर रहा हूँ अरे यार 79 स्कोर कर दो, नहीं, जब 80 ऑन 80 पॉसिबल है तो करो,
क्योंकि अगर 5-6 बार से प्रैक्टिस करोगे ये चीज भी स्टिल पॉसिबल है, डूएबल है, ठीक है। उसके बाद में पासेस और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स ऑब्वियसली द हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, और उसके बाद में लैटिट्यूड्स तुम्हारी वर्टिकल लाइंस, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। एनी विच वेज, तो यहाँ से तुम जानते हो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास में ये काराकोरम पास है एक इधर पे एकदम, ठीक है। यू हैव दिस काराकोरम पास, दो ही पासेस हैं, काराकोरम एंड नाथुला। ये वाला जो पास होता है ये सिक्किम के पास में इधर पे आ जाता है, नाथुला पास, ठीक है। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है तुम्हारी, इसको एकदम याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तुम्हारे को ऐसा मैप मिलेगा ना, यू विल सी दैट लाइक सी दैट कि यहाँ पर ऐसे 3 ऐसे ट्रायंगुलेटेड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये सबसे बढ़िया तरीका है देखने का इसको। ये 3 ट्रायंगुलेटेड पॉइंट्स हैं, इसमें से ये जो राइट साइड वाला ना, इसके अक्रॉस एक पूरी लाइन खींच देना, जो कि होगा तुम्हारा स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 माइन्यूट ईस्ट, ठीक है। भैया मैं यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कैसे याद रखूं? अब तुम्हारे को जब यहाँ पर जो ना ये वाला जो सेक्शन दिखेगा ना, इसके ये जो 2 सर्कल्स हैं, मैंने जिस तरीके से याद किया था वैसे बता रहा हूँ, इसके जस्ट ऊपर से एक सीधी लाइन खींच देना है ऐसी, और ये होगा तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। उसके बाद में यू हैव दिस डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास भाई 2 ही तो विंड्स हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को यहाँ पर अरेबियन सी ब्रांच से ले आना, और एक उसकी साउथ वेस्ट की बे ऑफ बंगाल ब्रांच बना देना, ये तो सॉर्टेड है। उसके बाद में एक इधर से इस पोर्शन से लाइक बंगाल वाली साइड से ऐसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स को ले आना, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। उसके बाद में नाउ यू हैव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की अगर हम लोग बात करें तो भाई तुम जानते हो कोल जो है हमारा झरिया में, इधर पे इन 2 रिवर्स के बीच में ये जो एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री वी शेप बन रखा है, इसके बीच में तुम्हारे को जो ना कोल झरिया में दिखाना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जस्ट इसके जस्ट नीचे, थोड़े से नीचे यहाँ पर तुम्हारे को दिखाना है आयरन फॉर सिंघभम, ठीक है। और ऑफशोर फील्ड है एक हमारी दिग्बॉई ऑफशोर फील्ड, ठीक है, सॉरी दिग्बॉई में बोल रहा हूँ, मुंबई हाई विच इज द ऑफशोर फील्ड। सो मुंबई के पास में यहाँ पर इस पॉइंट से अलग से हटके तुम्हारे को एक पॉइंट बनाना है विच इज दी ऑयल मुंबई हाई, ठीक है। तो ये ऑयल फील्ड है और ब्लैक कलर के थ्रू तुम इसे रिप्रेजेंट कर देना। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 3 सॉइल्स है हमारी, ब्लैक, एलुवियल एंड रेड सॉइल। अब एलुवियल सॉइल कहां पर दिखेंगी? जहां पर नदी ज्यादा होंगी। तो ये जो पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन था ना, इसमें मैंने दिखा दी एलुवियल सॉइल, एकदम सिंपल, अपने आप को सेफ साइड रखते हुए। जहां हमारा ढक्कन प्लेट्यू है, ढक्कन प्लेट्यू बोल रहा हूं मैं, डेक्कन प्लेट्यू है जो हमारा, ठीक है। सो उसमें तुम्हारे को ब्लैक सॉइल दिखा देनी है, और उसके अक्रॉस पूरा ऐसा एक ये कवर करते हुए साउथ इंडिया को और थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया को तुम्हारे को रेड सॉइल दिखा देनी है, और थोड़ा इधर पे इस एंड में भी तुम्हारे को एक सर्कल बना के ब्लैक सॉइल दिखा देनी है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो नाउ यू हैव दिस सिटीज एंड पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो जो मैंने ग्रे कलर से हाईलाइट कर रखी है ना, ये कौन सी है? स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब कि जिनमें ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। रेड कलर वाली बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। अब यहां से अगर मैं तुम्हारे को दिखाऊं, सबसे पहले तो जो रीजन्स की बात करें तो मैंने स्पार्सली पॉपुलेटेड में ये वाला एरिया दिखा दिया है, ये बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है, ठीक है। इसको मत जाना भैया, ये कोई इसका कोई सेंस नहीं है। उसके बाद में मैं अगर अपना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया दिखाऊं तो मैंने एक तो साउथ में इस वाले एरिया को दिखा दिया है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने जो है इधर पे ये गंगा नदी के इधर पे इस वाले सेक्शन पे, जहां मैंने गंगा और यमुना का जो पूरा सेक्शन बनाया था, इस जगह पर मैंने एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया दिखा दिया है, यूपी साइड, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहां से देखें तो सबसे पहले तो गाइस सी दैट हमारे को हमारी सिटीज दिखानी है। अब दिल्ली ऑब्वियसली यहाँ पर है, ये हमारा दिल्ली है। इलाहाबाद कहाँ पे भैया? इलाहाबाद जहाँ पर पे संगम हो रहा हो, तो संगम तो भैया ये दिख रहा है मुझे, संगम यमुना और गंगा का, तो ये हो गया मेरा इलाहाबाद। बहुत सिंपल। कोलकाता की मैं बात करूँ, बंगाल में होना चाहिए, तो ये मेरा कोलकाता आ गया एकदम, ठीक है। मुंबई की मैं बात करूँ भैया, ये तो एकदम शोर पे है, सो ये महाराष्ट्र का ये वाला सेक्शन, ये यहाँ पर हमारा मुंबई आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं हैदराबाद की बात करूँ, सो हैदराबाद तो भैया ऑब्वियसली बीच में को आएगा, तो ये यहाँ से और यहाँ से बीच में आ गया हैदराबाद। फिर उसके बाद में भैया बेंगलुरु, कर्नाटका पहुंचना पड़ेगा, तो यहाँ इस नदी के जस्ट नीचे ही आ गया बेंगलुरु। चेन्नई की बात करते हैं, ये तमिल वाली साइड में राइट वाली साइड होना चाहिए, ये चेन्नई आ गया। कोच्चि की बात करें, ये केरल वाली साइड होना चाहिए, तो ये हमारा कोच्चि आ गया, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे को ये सिटीज भी याद रखनी है। फिर उसके बाद में नाउ यू हैव दीज प्लेट्यूज, ठीक है। सो प्लेट्यूज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो 2 प्लेट्यू भाई, ढक्कन प्लेट्यू, जहां पर तुम लोग जो है ना ये वाला जो एरिया दिखा रहे थे हमारा ब्लैक सॉइल का, वही सेम ही ऑलमोस्ट अगर तुम देखो। सो दिस इज द ढक्कन प्लेट्यू, ठीक है, दिस इज द ढक्कन प्लेट्यू। देन उसके बाद में एक है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू,
जो कि अगर तुम देखो तो इसी वाले सेक्शन पे ये जो वी शेप में बोल रहा था इधर ही पे बना हुआ है एक सर्कल, ठीक है। अब ये कुछ एक्सरसाइज है, इसको तुम देख सकते हो, इसको तुम अपने मैप्स पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ये तुम्हारी एक्सरसाइज के लिए मैंने दे रखा है, ठीक है, लाइक फॉर योर प्रैक्टिस एंड ऑल। तो इसको तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, और इसके लाइक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन को जो ना मैप पे कर सकते हो। एंड इसी के साथ में हमारी मैप वर्किंग को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इस वीडियो को भी अगर तुम 10-15 बार देखोगे ना, हाँ भाई यही तरीका होता है, 10-15 बार इस वीडियो को देखोगे तो मैं सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं सॉल्यूशंस पे। तो दीज आर द सॉल्यूशंस, इस तरीके से ये तुम्हारे कुछ सॉल्यूशंस थे, रिमेंबर दैट, ठीक है।